हेलो दोस्तों, आप अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं हम मुगल वंश मुगल बादशाह के क्रम याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। मतलब मुगल वंश के जितने भी राजा हुए अब तक उनके बारे में आपको बताऊंगा। ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी। भाजी सब्जी फोर माँ साहब आपको ये बताऊंगा। आपको पता होगा वैसे मुगल वंश ने जो शासन किया है, जो मुगल वंश ने हमारे यहाँ शासन किया है भारत में, वो क्या है 1526 से लेकर 1857 की क्रांति तक, आपको पता होगा। और लगभग इन्होंने मुगलों ने 331 वर्ष तक यहाँ पर शासन किया है। तो इसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा। भाजी सब्जी फोर माँ साहब। बी से आपको ध्यान रख लेना। बाबर जो 1526 में आया था, 1530 में वो चला गया था। वी के बाद बाबर के बाद याद रख लेना हुमायूं। एच से हुमायूं आ गया। ए से मतलब आ जाएगा अकबर और जे से आएगा से आ जाएगा जहांगीर। तो भाजी से बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो ध्यान रख लेना भाई, पावरफुल राजा थे। एस सब्जी से आपको ध्यान रख लेना। एस में इसमें ध्यान रख लेना आपको शाहजहां। शाहजहां के बाद आया ए से औरंगजेब और बी से आया बाद में बहादुर शाह और जे से आपको बाद में आया था जे आई से जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह। उसके बाद फोर से याद रख लेना भाई फर्रुख सियर। फर्रुख सियर बाद में आया था। उसके बाद माँ साहब, तो माँ एम से याद रख लेना भाई मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद ए से आया था अहमद शाह। फिर ए के बाद आया आलमगीर सेकंड। आलमगीर पहले आ चुका था, उसके बाद आलमगीर सेकंड आया था। उसके बाद एस एच से अगर बात की जाए, एस एच से शाह आलम सेकंड या शाह आलम द्वितीय। ए से याद रख लेना अकबर पहले आ चुका है, तो इसलिए अकबर सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। और बी से आ जाएगा बहादुर बहादुर शाह जफर। आपको पता होगा 1857 की क्रांति में बहादुर शाह का अहम योगदान था, लेकिन बाद में पकड़ा गया था और इसे म्यांमार भेज दिया गया था। ठीक है, बर्मा भेज दिया गया था, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। मैंने आपको बताया बाबर जो मुगल वंश रहा है वो 1526 से 1857 तक रहा है। उम्मीद करता हूँ भाई ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी।